आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10 जो कि आर डी शर्मा से ली गई हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ हम प्रूव करेंगे जो इजी से हम टफ की तरफ चलेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास 10 में जो आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के लिए आती हैं वो किस टाइप की आती हैं, इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। हमको बहुत सारी आइडेंटिटीज़ प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेंगी और उसके बाद हम कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसका LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। और LHS क्या है हमारा, ये वाला साइड जो पोर्शन है ये राइट हैंड साइड है, ये राइट LHS है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने इसका LHS ले लिया है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमें ये आइडेंटिटीज़ याद होना चाहिए और अगर याद नहीं है तो करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ से जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊँगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको एक रफ में सॉल्व करके बता देता हूँ। जब ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अपन ने इसको यूज़ किया है। जो लोग बिल्कुल अभी नए हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने पढ़ा होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी तब हमारी ये बेसिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो पोर्शन है इतना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूफ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। अगली आइडेंटिटीज़ देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा की तरह हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वी आर टेकिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज़ है जो हमें याद होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम होना चाहिए कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये अपने आप में एक आइडेंटिटीज बन गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड 1 लाना था, जो कि आ चुकी है, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई है और हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। LHS लिया हमने इसका 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा।
इस टाइप के जब भी हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें सिंपली एलसीएम ही लेना है, ये हमें दिमाग में क्लियर करना है, क्योंकि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस, इनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, हम डायरेक्ट रख के इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले हमारा काम होगा इनका एलसीएम लेना। दोनों का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा जिसका इंटू 1 में करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी काम करेगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर बन ही रहता है और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आप सबको पता होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक आइडेंटिटी बन गई जिसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप सबने पढ़ा ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा तो 1 में से माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा RHS राइट हैंड साइड वाला पोर्शन था। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और ये हमारा जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो गई है। अगली आइडेंटिटी है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। सेक स्क्वायर थीटा ये किसकी आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर की थी, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट लगा हुआ है वो लगा रहेगा अपनी जगह पे। अब टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख देंगे प्लस में, और 1 और 1 ऐड होकर हो जाएंगे 2। यहाँ से अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए जिससे कि इसका अंडर रूट हट जाए। तो ये जो 2 है हमें मालूम है टेन थीटा और कॉट थीटा का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और जब इंटू होता है इन दोनों का तो 1 आ जाता है। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, और इस 1 की जगह पे लिख दूंगा मैं टेन थीटा कॉट थीटा। ये आपकी समझ में आया या नहीं? तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। तो ये टेन थीटा कॉट थीटा अचानक से कैसे आ गया? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों होते हैं तो एक हट जाता है, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारी RHS थी। अगली आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में है, हमको इसको इनटू में लाना है। लाइट लेफ्ट हैंड साइड ली हमने प्लस वाली। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक किसका होता है? कॉस का, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचा, इसका इंटू 1 में होगा तो यहाँ मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 का इंटू साइन में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस एक का, और 1 अपॉन कॉस किसका होता है? सेक का। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई है, और इस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई है। हम लोग आगे क्वेश्चन करें उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ एक बार रिमाइंड में आपको दिला देता हूँ जो आपको याद करनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये अगर आपने आइडेंटिटी याद कर ली तो इससे कितनी सारी बनेंगी देखिए। सेकंड नंबर की कैसे बनेगी? साइन स्क्वायर थीटा का ये पोर्शन है, अगर मैं इक्वल के इधर ले जाता हूँ यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम बहुत जगह भी क्वेश्चनों में यूज़ कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं साइन को यहाँ छोड़ दूँ, कॉस को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगी
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप सिर्फ इसी को याद कर लेंगे तो ये दोनों आपको ईजिली ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको इसी फॉर्म में याद करेंगे। अब आपने अगर ये वाली आइडेंटिटी याद कर ली तो बाकी की आइडेंटिटी आप कैसे इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं 1 को यहीं छोड़ता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा वहाँ लिखा हुआ है RHS में, अगर 10 को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आगे आप इसको एक आइडेंटिटी मान सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। आप इसको एक नई आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो आपका आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपकी इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बन रही है। अभी एक और आइडेंटिटी बन जाएगी इसी से। तो आपको याद कौन सा करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको इसी फॉर्म में इसको याद करना है, इसी फॉर्म में। इससे नेक्स्ट कैसे बनेगी, मैं 1 को यहीं छोड़ दूँ तो ये बनेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे वो बनी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से ये बन गई। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूँ तो मेरे पास आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू में रहेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और अगर मैं ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन इधर इक्वल में ले जाता हूँ तो ये बन के अपॉन में आ जाएगा। दैट मीन्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मुझे इक्वल में मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी इसका जो माइनस वाले का जो इक्वल है वो इसका रेसिप्रोकल हो गया, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल ये हो गया। इसी तरह सेक थीटा और टेन थीटा में भी रहेगा, जो अपन ने भी इससे पहले देखा था। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, टफ हैं जो थोड़े से। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये NCERT में CBSE में 2000 में आया, 2006 में आया, यानी 2 बार ये CBSE में और NCERT में क्वेश्चन आ चुका है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ये सोचना है कि हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में परिमेयकरण, या आप और भी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं समझ सकते हैं तो नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 नंबर रहेंगे, इसमें बीच में प्लस है तो आप माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस करके करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, प्लस है, तो मुझे क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया, ऊपर वाला नहीं, इसका ये नहीं देखना कि हमने ऊपर वाले से किया है, हमें यहाँ देखना है क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता तो मुझे यहाँ पे प्लस करना होता, तो प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। इसका जो साइन है वो हमें चेंज करना है, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, लिख भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जो ऊपर वाला टर्म है वो सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को कभी नहीं कर सकते। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप इनको बिना याद करे आइडेंटिटीज सॉल्व कर लें। तो अगर आपको 10th में अच्छे नंबर लाना है, टॉप 10 में आना है, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी ही चाहिए। जैसे 2 की टेबल है, 2 8 16, आपको रात में अगर कोई पूछेगा 12 बजे तो आप बता देंगे, ऐसे ही आइडेंटिटीज़ हमको याद होना ही चाहिए। अगली बात है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला फॉर्म बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। और जब ये वाला होता है तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है रिजल्ट में। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैं 1 ही लिख दूंगा, 1 का स्क्वायर ऐसे लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो ये 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा सभी के। 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है, उसको मैं एज इट इज चलने दूंगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अभी हमने आइडेंटिटीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, तो क्या लिख देंगे उसकी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं दोनों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरा इकट्ठा ले लूँगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पर होल स्क्वायर है
और इस पर भी स्क्वायर है। ध्यान रखना इस पर पूरे ब्रैकेट पर होल स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये पूरा मुझे इसका पूरे ब्रैकेट पर होल स्क्वायर चाहिए, तब जाके पूरे बड़े ब्रैकेट में हम इसको ऐसा बंद करके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। अब मैं इसका जो माइनस है यहाँ से इसको स्प्लिट करूंगा, एलसीएम को वापस तोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो डिनोमिनेटर है वो दोनों न्यूमरेटरों के अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉसेक थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो मैंने लिख दिया कॉट थीटा, और इसका लगा दिया मैंने होल स्क्वायर जो कि हमारा RHS है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे थे, इसका मतलब है कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ है वो प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसको सिंपल बहुत अच्छे से करने का क्या तरीका है कि दोनों में कॉस थीटा है तो आप इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कई बुकों में इसके बिना भी बताया है करके, लेकिन वो टफ तरीका है, ये बहुत ईजी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि कॉस थीटा बाहर लिखा हुआ है, अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो बहुत ईजी हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये इसका एलसीएम हो गया। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा 1 में इंटू होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। सेम इसी तरीके से ये वाला टर्म कट जाएगा, सेम है, और इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और 1 और 1 ऐड होकर जाएंगे 2, और कॉस थीटा बाहर लिखा हुआ है वो अंदर आ जाएगा। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ऊपर कॉस है नीचे स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, जो कि हमारा RHS आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, पावर 3 होती है तो अपन क्यूब बोलते हैं, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में, यानी लास्ट ईयर से 1 साल पहले, और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें दिख रहा है साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, स्क्वायर नहीं है, साइन क्यूब थीटा है, तो दोनों जगह से हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा हमने बाहर निकाला, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, तो वो आप ले लेंगे, कॉस थीटा बाहर ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारा इंटेंशन क्या है, हम चाहते हैं ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएं, तो साइन अपॉन कॉस हमारा tan हो जाएगा। तो ये करने के लिए मुझे इनको सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, या तो साइन को आप कॉस में बदल लें या कॉस को साइन में बदल लें, दोनों एक ही बात है। अगर इसको साइन में बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। और जब ये छोटा ब्रैकेट अंदर आ गया तो बाहर मुझे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों सेम ब्रैकेट नहीं लगते। या लिखेंगे कॉस थीटा और इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब ये 2 1 से इंटू होगा तो हो जाएगा 2, और -2 का जब इंटू माइनस से होगा तो ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। नीचे आपके पास आएगा कॉस थीटा, यहाँ से लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप अंतिम स्टेज पर हैं सवाल सॉल्व करने की, साइन अपॉन कॉस आप लिख सकते हैं tan थीटा, चलिए लिख दिया। अब आप देख रहे हैं 1 में से 2 माइनस करें कितना बचेगा, 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1। तो -1 को मैं इधर ना लिख के कॉस स्क्वायर के बाद में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टर्म बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से नीचे पहले से लिखा हुआ है, जो अपन चाह रहे थे वो हो गया है, टर्म सेम हो गए हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास लास्ट में बचेगा tan थीटा जो कि आपका RHS है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए
मात्र 1, 2, 3 और 4 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया, 2 बार आ चुका है 5-5 नंबर। एक और टफ क्वेश्चन लेके अब हम आपके सामने बैठे हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई में 2000 में 2019 में 2 बार आ चुका है और पूरे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो आपको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हमारा ए का काम कर रहा है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बी का काम करता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेम इसी तरीके से हम जो बगल वाला ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, समझ में सबके आ गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सबके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमें मालूम है। तो ये साइन थीटा को एज इट लिखा रहने दीजिए और कॉसेक को लिखेंगे 1 साइन। चाहें तो आप साइन को 1 कॉसेक करके कॉसेक से कॉसेक भी काट सकते हैं। यहाँ पर हम थीटा लिख लेंगे जो कि गलती से रह गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और सेम इस तरीके से यहाँ पर 2, चाहे तो आप कॉस को चेंज करें, चाहे तो आप सेक को करें। अगर सेक को करेंगे तो 1 कॉस हो जाएगा और कॉस को करेंगे तो 1 सेक हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया और आपके पास यहाँ पर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस ये ब्रैकेट आप खोल देंगे, ये आपस में सभी लोग मिल जाएंगे, हिल मिल लेंगे, बेचारे सभी दोस्त बिछड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर आ गया 2, ऐड कर लेंगे 2 और 2 हो जाएगा आपका 4। और ये साइन को कॉस के बगल में लिख देंगे, दोनों भाई भाई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुब्बे के मेले में बिछड़ गए थे, दोनों को अपन ने पास में लिख दिया। कॉस एक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इनको भी पास में लिख दिया, ये भी कुंभ के मेले में बिछुड़ गए थे। और ये 2 और 2 हो गए 4। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन गई, शायद आप लोगों को याद आ रही हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये हो गया कॉस एक स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शायद आपको याद आ रही हो। तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, कुछ लोग आप में से सोच भी रहे हैं। सेक का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपको याद हो गया होगा, प्लस 4। चलिए यहाँ तक आपके सबके समझ में आ चुका है। अब यहाँ से देखिए 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, सबको जोड़ना आता ही है 1 से लेकर 100 तक, तो सबको काउंटिंग आती होगी। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 टर्म और है, इनको भी हम साथ में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, पहले 10 को लिख देते हैं, बड़ा भाई है ये, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमको RHS में लाना था, जो कि आप लोग प्रूव कर चुके हैं। ये इतना टफ क्वेश्चन था जिसको आपने इतना ईजिली समझ लिया, जो कि आपको पूरे 5 नंबर दिलवाने वाला है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10 CBSE NCERT के लिए कुछ और टफ क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए RD शर्मा और अदर बुक से। आज हमारे साथ हमारे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो बीच में समझते जाएंगे, और कुछ अगर उनको लगेगा तो वो अपने देखेंगे। तो जो आज हम सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है सेक की पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इससे पहले कि हम ये क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें, सबसे पहले हम जो कल हमने आइडेंटिटीज़ थोड़ी सी लर्न की थी उनको एक रिमाइंड कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। पहली जो आइडेंटिटी थी वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मैं आप सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि ये 3 आइडेंटिटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप एक गुरु मंत्र जैसे एक बिल्कुल रट लेना, याद कर लेना। इससे अपन बहुत सारी आइडेंटिटी बनाई थी, फिर हमने कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम उस तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही याद कर लेंगे तो इससे आपकी ये दोनों याद हो जाएंगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और इससे फिर हम इससे इसी तरह से और आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। फिर बनेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा।
तो ये जो मेन 3 आइडेंटिटीज़ हैं, 1, 2 और ये 3, ये 3 आइडेंटिटी आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है गुरु मंत्र जैसे, जिससे कि आपको ये जो आइडेंटिटी है सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जो क्वेश्चन आप सामने देख रहे हैं वो है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 6। सेक में क्वेश्चन है और 10 में लाना है। अब सेक का रिलेशन 10 से क्या होता है वो हमें ध्यान रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो क्या है, अपन देख पा रहे हैं कि पावर कितनी 4 है और यहाँ 2 है, तो एक जो पावर 2 है उसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम बाहर निकालते हैं दोनों में से, तो सेक की पावर 4 थीटा यहाँ से रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन निकल गया तो यहाँ से 1 बचेगा। अब सेक स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमें ये देखना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो अभी हमने एक आइडेंटिटीज देखी थी, क्या देखी थी बताओगे, क्या देखी थी जो आइडेंटिटी अभी हमने थोड़ी देर पहले। तो ये सेक स्क्वायर थीटा को हमने लिखा था 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये आप ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर सिंस करके आपको ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो आपको देखता है कि आपको कितना याद है। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है, इसके मार्क्स रहते हैं। यहाँ पर भी सेक स्क्वायर थीटा है तो इसमें भी हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो सेक स्क्वायर माइनस थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू डायरेक्ट होगी यहाँ से, ये 1 को अपन इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हो जाएगी tan स्क्वायर थीटा, वो भी लिख सकते हो आप। और अगर आपको ये थोड़ा टफ लगता है तो आप इसकी वैल्यू 1 + tan स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा आपका 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्योंकि 1 और 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से सिंपली बचा tan स्क्वायर थीटा। और tan स्क्वायर थीटा का जब हम ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा आएगा, और नहीं tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा में करेंगे तो आ जाएगा tan टू दी पावर 4 थीटा, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। और ये आपका आ गया है राइट हैंड साइड जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे। जब भी tan स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा में होगा तो 2 tan थीटा नहीं आएगा, पावर ऐड होती है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड होती है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 2x स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्या है, ये गलत है। क्या आएगा, x की पावर 4, पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती है और डिवाइड करने पे पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर ऐड होके 4 हो जाएंगी, ना कि 2 tan स्क्वायर थीटा होंगी। तो ये आपको करेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये जो अगला क्वेश्चन आपके सामने है ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत ईजी है और ये CBSE 2000 में आ चुका है। सबसे पहले हम इसकी LHS की बात करें तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक टू दी पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक टू दी पावर 4 थीटा। देखने में लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत टाइम लेगा जी, जबकि ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि RHS में हमको क्या लाना है, कॉट और टेन, और हमारे पास जो LHS में है वो सेक और कॉसेक। तो हमें पता है सेक का रिलेशन 10 से होता है और कॉसेक का रिलेशन कॉट से होता है। क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें इसी आइडेंटिटी को यूज़ करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं जो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, दोनों में सेक स्क्वायर थीटा हम बाहर निकाल सकते हैं। क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या बचेगा 2 और यहाँ से क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक की पावर 4 है और 2 बाहर निकल गई तो 2 बचेगी, एक स्क्वायर बचेगा, माइनस इन दोनों में से भी कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा और ये वाला टर्म माइनस का हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा 2 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 क्यों रहेगा, ये 4 है, स्क्वायर कॉमन ले लिया इसलिए तो 4 नहीं रहेगा। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर भी लिखेंगे 2 माइनस क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस बाहर लगा हुआ है तो इसको बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ छोटे ब्रैकेट के अंदर सेक की वैल्यू रखेंगे सेक स्क्वायर की 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ हमें बहुत ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ये 2 हमारा 2 लिखा हुआ है, माइनस का साइन है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रखा सेक स्क्वायर की वैल्यू को, क्योंकि माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होने वाला है। फिर हमने यहाँ लिखा कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो वो होती है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद ये आपके पास दूसरा है 2 माइनस कॉस, तो ये यहाँ पर भी बड़ा ब्रैकेट लेंगे हम, यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लेंगे और 2 माइनस
कॉस एक स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। जब तक आप ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये तीन आइडेंटिटी याद नहीं करेंगे आपको बहुत टफ लगेगा, और अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। चलिए आगे करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा है। इसके बाद यहाँ से हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, तो जब माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या हो जाएगा -1, 2 - 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया। इसी तरीके से इसको करेंगे -1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये इस ब्रैकेट को भी हम खोल लेंगे 2 - 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हमारे पास आया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो फर्स्ट ब्रैकेट है उसमें। सेकंड ब्रैकेट में देखते हैं, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, आपके दिमाग में जरूर कुछ आ रहा होगा। हाँ, अब चलिए अगला जो है, जो दूसरी ब्रैकेट है वो क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 2 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब एक आइडेंटिटी आपको याद है, a प्लस बी और a माइनस बी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, ये कहती है ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जब a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और टेन स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर 4। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होगा, a प्लस बी a माइनस बी वाला फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉट टू दी पावर 4 थीटा। और ये जो आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ पर लिखी है इस तरीके से, आपको यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ सिंस करके आपको यहाँ नहीं लिख देना है, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जरूर लिख देना है, ये आपको यहाँ पर लिखना है ये आइडेंटिटी को। चलिए अब ये ब्रैकेट हम खोल रहे हैं माइनस से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन टू दी पावर 4 थीटा माइनस 1, माइनस कम इंटू माइनस में होगा तो प्लस कॉट टू दी पावर 4 थीटा, -1 + 1 कैंसिल, और कॉट प्लस में है और टेन माइनस में है, तो हम कॉट को पहले लिख देंगे आगे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा कॉट टू दी पावर 4 थीटा माइनस टेन टू दी पावर 4 थीटा। अब आप जरा अपने क्वेश्चन को देखिए, और क्या लाना है, यही लाना था, तो ये हमारा आ गया है RHS। ये मैं एक स्टेप मिटाने वाला हूँ यहाँ से, और ये मेरे पास आ गया है RHS, और हम लेके चल रहे थे उसका नाम था LHS। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये CBSE 2000 में आ चुका है, सी सेट में, मतलब सेट जो ABC सेट आते हैं उसमें C वाले सेट में आया था। चलिए अब इसको करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हम इसकी ले रहे हैं, और वो है हमारे पास साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसमें हमें क्या करना है, सिंपली LCM लेंगे। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कोई क्वेश्चन मिलता है हमें LCM लेना है। 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा, इसका LCM आ गया है। जो हमारा LCM होता है उसे न्यूमरेटर से डिवाइड कर डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे LCM को, साइन थीटा स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा स्क्वायर नहीं बोलते, साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। यस सर। ओके, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा में होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे किस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको आप a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, मतलब बी स्क्वायर को यहाँ और इसको बीच में भी लिखते हैं कहीं कहीं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो 2 का 1 में इंटू होगा 2 कॉस थीटा, स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस कॉस थीटा और ये साइन थीटा। चलिए ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी होती है, इसीलिए मैं इन दोनों को पास में रखूंगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस जो बाकी बचा हुआ टर्म है उसको भी लिखना जरूरी है, 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में है साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हो गई है 1, और जब हम 1 कहते हैं तो यहाँ आपको लिखना ही पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो टर्म बचा है हमारे पास
+1 + 2 cos थीटा, और लिखा होगा +1 + 2 cos थीटा अपॉन में है 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए 1 और 1 ऐड होके हो जाएगा 2 2 + 2 cos थीटा, ठीक है 2 + 2 cos थीटा हो गया, 1 + cos थीटा हो गया, इंटू में साइन थीटा आ गया है। ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 1 + cos थीटा, ठीक है 1 + cos थीटा बचा। यहाँ से आ गया आपके पास 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा कैंसिल, हाँ ये कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। तो ये बचा आपके पास 2/sin थीटा, 2/sin थीटा को आप लिख सकते हैं 2 1/sin sin थीटा, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 cosec थीटा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होते हैं। cosec थीटा = होता है 1/sin थीटा, और ये 1/sin थीटा होता है, और sin थीटा = 1/cosec थीटा भी होता है। और ये आपका आ गया है राइट हैंड साइड, और हाँ आप लेके जो चल रहे थे उसका नाम था LHS लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका हो गया है प्रूफ। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके आपके सामने फिर से बैठे हैं। तो ये क्वेश्चन है tan थीटा - cot थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा - cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा। यानी कि इसमें पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये टर्म आएगा। ये 2024 में आया है, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में बहुत टफ लगता है। सबसे पहले हम इसकी LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। आप ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, और ये मिडिल साइड, या अपन तीनों एक साथ करेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास है tan थीटा - cot थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा। अब हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ tan थीटा - cot थीटा है ऊपर, तो यानी LCM पहले ही लिया हुआ है। तो हम क्या करें, या तो tan थीटा की वैल्यू रख दें sin अपॉन cos, और इसकी रख दें cos अपॉन sin, उससे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो LCM है उसको स्प्लिट कर देंगे। LCM स्प्लिट कैसे करेंगे, तो जो न्यूमरेटर में माइनस लग रहा है यहाँ से हम इनसे माइनस से अलग करेंगे, और डिनोमिनेटर दोनों के साथ सेपरेट रख देंगे। क्या होगा, tan थीटा अपॉन sin थीटा cos थीटा, माइनस यहाँ लगेगा cot थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है ये हमारा हो गया है। अब इसके बाद tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपको सिंस करके यहाँ लिख देना है। tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये दोनों आपको याद रखनी है दोस्तों, पहले तो बता दूँ। तो tan की वैल्यू आपने रखी sin अपॉन cos, तो ये हमने रखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है नीचे sin थीटा इंटू cos थीटा। इसी तरीके से cot की वैल्यू लिखेंगे हम cos थीटा अपॉन sin थीटा, हाँ cos थीटा अपॉन sin थीटा, और यहाँ पहले से लिखा हुआ है sin थीटा। तो अब हमारा ये हो जाएगा sin थीटा, ये cos थीटा नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पे ये जो ऊपर sin थीटा ये लिखेंगे हम sin थीटा अपॉन में ये cos थीटा नीचे आएगा, और एक cos पहले से है, तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये cos नीचे आया, उससे ये cos स्क्वायर हो गया। cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये sin थीटा नीचे आएगा, और एक sin थीटा हमारे पास पहले से है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, और ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो ये बचा 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से 1 cos क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा, और ये sin होता है cosec स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। sec का होता है cos, और sin का होता है cosec। और ये जो अपने फॉर्मूले आइडेंटिटी यूज़ किए हैं, इसको आप साइड में लिख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये sec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा जो है, इसको हम sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, और cosec को लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये हमारी जो सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी थी, हमने याद की थी, उसमें आया था। और अब हम यहाँ चाहें तो ये जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है उसको लिख देंगे सिंस करके 1 + tan स्क्वायर थीटा, और माइनस ये ब्रैकेट खोल देंगे, तो -1 - cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये 1 जो प्लस का है और माइनस का है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हमारी आ गई RHS। तो LHS बराबर RHS, ये प्रूफ हो गया।
इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। इसको समझने से पहले मैं आपको एक आइडेंटिटी समझा देना चाहता हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं 1 को यहीं रहने दूँ और सेक स्क्वायर थीटा के साइड ले जाऊँ टेन स्क्वायर को, तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, उस तरीके से। तो ये जो है 1 के अपॉन में अगर मैं ये इसका एक ब्रैकेट ले जाऊँ तो इक्वल में रह जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा लूँ तो इसका 1 अपॉन प्लस करके हो जाएगा। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये हमें इस क्वेश्चन से पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो आइडेंटिटी है हम इसमें इस क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है और ये आपको समझनी होगी। चलिए LHS लेते हैं अपन। सेक थीटा माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, और ये जो नीचे है उसको मैंने लिख दिया 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि अब ये 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है। इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो अभी अपन ने सॉल्व करके देखा था, क्या आया था 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जगह पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट मेरे पास पहले से है, और ये जो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा है इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब ये दोनों सेम हो गए तो होल स्क्वायर बन जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको अपन ब्रैकेट में साइड में जो अपन ने आइडेंटिटी यूज़ की है इसको लिख भी देंगे कि हम किस आइडेंटिटी का यूज़ करके इसको यहाँ लिख रहे हैं। तो अब ये a माइनस बी यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो मैं लिखूंगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल लेंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। खोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज हमने खोल लिया। सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस, अब सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। इसको आइडेंटिटी को अपन लिख भी देंगे ब्रैकेट में, जो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो लिखते जाएंगे। प्लस सेक स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा जो पहले से था उसको लिखा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। ठीक है, सिर्फ मैंने सेक स्क्वायर की जगह लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर, बाकी वैसा की वैसा लिखा हुआ है। अब टेन स्क्वायर थीटा ऐड होकर क्या हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेक थीटा टेन थीटा। तो आप जो इसका RHS वाला पार्ट है अगर उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें जो प्रूव करना था उसमें अभी क्या रह गया है। तो ये जो माइनस वाला पार्ट है उसको मैंने पहले लिख दिया और प्लस वाला पार्ट है उसको बाद में लिख दिया रीअरेंज करके, जिससे कि आपको RHS समझ में आ जाए। हालांकि अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। LHS लेते हैं इसका 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट को अभी डायरेक्ट लिख देते हैं कॉस अपॉन साइन। ये होता है ना कॉट, कॉस अपॉन साइन। कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। इसी तरीके से टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दिया। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो इसको लिख दिया 1 अपॉन कॉस थीटा। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे 1 लगा लो अगर आपको डिफिकल्टी आती है एलसीएम लेने में। तो एलसीएम आया साइन थीटा। अब 1 से साइन थीटा को डिवाइड करेंगे, साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा साइन थीटा। तो यहाँ पहला टर्म आ जाएगा हमारा साइन थीटा आ गया। ठीक है, और इसके बाद जो सेकेंड टर्म है साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस, इसी तरीके से यहाँ आ जाएगा 1। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम लेंगे, कॉस थीटा आएगा, 1 से डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब आप देखेंगे ऊपर जो टर्म है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है। तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ किसका स्क्वायर होगा, ए का काम कौन कर रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा।
और 1 का स्क्वायर क्योंकि 1 ही होता है तो मैंने इसको 1 ही रहने दिया। नीचे आ गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगले स्टेप देखते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको अगर अपन खोल दें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया हमने। अब अगली स्टेप देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो गए, बचा हमारे पास क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो लिख देंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल हो गए, क्या बचा 2 जो कि हमारा RHS है, और ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से समझेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें, और एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे रह जाएंगे। LHS लिया हमने इसका, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसको आपको बहुत ही समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन को अगर आप केयरफुली समझेंगे तो ही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन टफ भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, लेकिन समझने लायक है, बहुत केयरफुली समझने लायक। यहाँ पर ये +2 है मेरे पास, क्या है 2। अब टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, यानी कि अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा तो क्या आएगा 1। तो अब मैं इसको लिख रहा हूँ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, और 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 1, और 1 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आता है, तो 2 इंटू ये सॉरी यहाँ लिख देते हैं 2 टेन थीटा कॉट थीटा, क्योंकि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा होने पे क्या आ जाता है 1, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। यानी हमारी जो इक्वेशन है उस पर कोई भी अंतर जो है नहीं आएगा, डिफरेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, ये मैंने लिख दिया। तो ये किसका फॉर्मूला बना, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये यहाँ पे लिख भी सकते हैं अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। अब टेन थीटा प्लस कॉट थीटा हमारे पास है, हमको अब क्या करना है, सेक और कॉसेक लाना है। तो टेन को मैंने लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट को लिखा मैंने कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और होल स्क्वायर लगा हुआ है तो ये साथ में रहेगा। अब क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका एलसीएम लेंगे। तो नीचे क्या है कॉस और साइन, तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या साइन, साइन का साइन में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी सब तरीके से यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर होल स्क्वायर लगा हुआ है उसको नहीं हटाना है अभी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, इस पर होल स्क्वायर है। अब 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक, और 1 अपॉन साइन क्या होता है कॉसेक, और इस पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा। चाहे तो आप डायरेक्ट स्क्वायर लगा दें या होल स्क्वायर चढ़ा के बाद में अभी लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट हैंड साइड आ गई हमारी, 1 अपॉन कॉस सेक होता है और 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, और साइड में आपको ये लिख भी सकते हैं आप इसको। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। यहाँ से इससे पहले कि अपन नया क्वेश्चन करें, मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको। इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन यही रहेगा, आपको जो अच्छा लगे दोनों में से उस मेथड से आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इसी को सॉल्व करने का दूसरा मेथड है। चलिए उसको देख लेते हैं। LHS मैंने ली टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये जो 2 है, ये 2, इस 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 भागों में, 1 + 1, और ये दोनों 1 जो है एक दे देता हूँ मैं 10 को, तो ये हो जाएगा 1 + टेन स्क्वायर थीटा, और एक कॉट को दे देता हूँ तो ये हो जाएगा 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब मैंने एक 10 के साथ लिख दिया और एक कॉट के साथ लिख दिया, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये दोनों आइडेंटिटी बन गई। क्या आइडेंटिटी बन गई, 1 + टेन स्क्वायर थीटा तो होता है सेक स्क्वायर थीटा,
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये इसका रेसिप्रोकल होता है, और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इजीली। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। हमने एलसीएम लिया कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ साइन स्क्वायर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो ऊपर है ये एक आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू 1 होती है, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम इसको लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ जो आइडेंटिटी हमने यूज़ की है हम उसको यहाँ लिख देंगे साइड में, जिससे जो हमारा वैल्यूअर है जो कॉपी चेक करता है उस पर एक अलग इंप्रेशन पड़ेगा, और इसके मार्क्स भी हमें पूरे मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप पूरे मार्क्स मिलेंगे। सीबीएसई का जो पैटर्न है चेक करने का उसके अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ये आपने दूसरा मेथड देखा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉस टू द पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन टू द पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए। एलएचएस लिया मैंने इसका कॉस टू द पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हमें दिख रहा है इसमें से कि हम कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए कॉमन निकाला तो यहाँ से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए और ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये जो अंदर कॉस स्क्वायर ए है इसको भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसको भी लिख देंगे। क्यों लिख रहे हैं हम ये कॉस को साइन में, क्योंकि हमारा जो आरएचएस है पूरा साइन में है। अब इसको हम क्या करेंगे, 1 में से 1 कैंसिल हो गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से बचा माइनस साइन स्क्वायर ए, और इसको मुझे ब्रैकेट में लिखना है। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए का 1 में करेंगे तो आएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए का माइनस साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, और साइन की पावर हो जाएगी 4, साइन टू द पावर 4 ए। प्लस वाले को पहले लिख देंगे तो ये हो जाएगा साइन टू द पावर 4 ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमारा आ गया है आरएचएस, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल प्लस साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करें, चलिए पहले एलएचएस ले लेते हैं। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसको हम सॉल्व करें उससे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो ऊपर साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा है इसमें हम एक आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। उस आइडेंटिटी को पहले समझ लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये आपने पहले पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और ब्रैकेट में दूसरे में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आपको याद रखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें याद रखना है। तो इसको हम यूज़ करेंगे। ए की जगह हमारा क्या है साइन थीटा, और बी की जगह हमारा क्या है कॉस थीटा। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये बहुत जगह यूज़ होता है। तो ए की जगह हमारा साइन थीटा है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए प्लस बी आ रहा है तो हमने लिखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर आ जाएगा उसकी जगह पे, बी स्क्वायर माने कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ए बी का मतलब है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे जो टर्म लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे। क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और इसके साथ जो दूसरा टर्म है प्लस लगा के प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसको साइड में लिख देंगे। बोर्ड छोटा पड़ रहा है तो मैंने ऐसे लिखा है, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। बाकी बचा टर्म साइन थीटा कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और प्लस में क्या बचा था हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया है तो कुछ नहीं बचा है, और ये प्लस माइनस वाले कैंसिल हो गए, बचा 1। तो अब ये जो हमारा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा था और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा था ये कैंसिल हो गया, और ये दोनों जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हुए हैं इसकी वजह से ये जो टर्म पूरा था ये इसके साथ आ गया प्लस में, और ये कैंसिल हो गया। हम लिख सकते हैं हमने जो आइडेंटिटी यूज़ की है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो भी आइडेंटिटी आप यूज़ करें यहाँ जरूर लिखते हैं सेंस करके, इससे ठीक रहता है, चेक करने वाले को भी सुविधा होती है और मार्क्स भी हमें
फुल निकलते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 1 आ गया है, यानी कि RHS आ गई है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे और हमारी राइट हैंड साइड आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर B माइनस कॉस स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर B इंटू कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन कॉस स्क्वायर A इंटू कॉस स्क्वायर B। ये जो क्वेश्चन है इसमें tan के साथ A है और tan के साथ B है, यानी अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें A और B दोनों एंगल आ रहे हों। ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। tan स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर B, तो tan को क्या लिख सकते हैं हम? tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो स्क्वायर लगाया तो इस पर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर A की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A, क्योंकि A है इसलिए हम A यूज करेंगे, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B अपॉन कॉस स्क्वायर B। बहुत ध्यान से समझना क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन जाने वाला है। एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B, और जब हम देखेंगे एलसीएम जब हमारा कॉस स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B आया है तो डिनोमिनेटर से ये कॉस स्क्वायर A कट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर B का साइन स्क्वायर A में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर B माइनस साइन कॉस स्क्वायर A इंटू साइन स्क्वायर B। ठीक है, यहां तक सबके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कॉस क्यूब बी माइनस कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ठीक है, और हमारी जो इक्वेशन है वो साइन और कॉस में है, तो हमें क्योंकि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो कॉस में लाना है पूरा, तो हम इसको साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो जहां जहां साइन है वहां हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारा साइन स्क्वायर ए ऊपर, उसके वहां आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और बाहर है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर बी है, इसकी जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको सारा जो क्वेश्चन है वो कॉस में कन्वर्ट करना है, नीचे टर्म है उसको हमें कुछ भी नहीं करना है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, यहाँ से अगली स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर बी का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो आएगा कॉस स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी का कॉस स्क्वायर ए में मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। माइनस लगा है बीच में, अब इस माइनस कॉस स्क्वायर ए का 1 में होगा तो क्या आएगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और माइनस कॉस स्क्वायर ए का माइनस कॉस स्क्वायर बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टर्म क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, नीचे हमारा जो टर्म है वो सेम एज इट इज लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ऊपर देखेंगे हम तो हमारा एक टर्म प्लस का है और एक टर्म माइनस का, जो लाइक टर्म है, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी प्लस का है और कॉस स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो अभी हमारा जो मिडिल टर्म था वहां तक हम आ गए हैं, हमने ये जो सेकंड पार्ट था वहां तक हमने प्रूव कर लिया है, तो इतना हिस्सा हमारा प्रूव हो गया है। अगर हमें क्वेश्चन इतना ही आता है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, और अगर हमें तीनों पार्ट दिए जाते हैं तो हम उसको आगे भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा राइट हैंड साइड है, जो अभी मिडिल साइड आ गई है बीच की, अब हमें लाना है जो आगे का क्वेश्चन है उसको आगे जाएंगे तो हमें साइन में लाना है, तो कॉस स्क्वायर बी की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। नीचे जो टर्म है उसको एज इट इज लिख देंगे, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी इक्वल लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी और ब्रैकेट खोल देंगे, माइनस का अंदर इंटू होगा तो क्या होगा, -1 और माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, -1 + 1 कैंसिल आउट हो गए, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर ए को पहले लिख देंगे क्योंकि ये प्लस का टर्म है, माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी, ये हमारा RHS आ गया है। अभी इससे पहले हमारा मिडिल टर्म आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस ए माइनस कॉस बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 0।
इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत बारीकी से समझना है, क्योंकि ये इसका जो एलसीएम है बहुत बड़ा होने वाला है। और अगर आप जरा भी केयरफुली इसको नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन अगर आप जब इसको करने बैठेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और कंफ्यूजन आपको इतना घुमा देगी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। जबकि ये ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है ईजी, लेकिन ईजी होते हुए भी आप इसमें परेशान हो जाएंगे। तो आपको ध्यान यह रखना है कि इस क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करें, समझने के बाद आप जब भी सॉल्व करें तो इसको बहुत केयरफुली करना है, क्योंकि इसमें एक टर्म भी इधर से उधर हो गया, प्लस माइनस का कोई दिक्कत आ गई तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए इसका एलसीएम लेते हैं सबसे पहले। तो पहला डिनोमिनेटर है कॉस ए प्लस कॉस बी और दूसरा है साइन ए प्लस साइन बी, ये दोनों इनटू में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस ए प्लस कॉस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, अब जब हम एलसीएम ले रहे हैं तो जो पहला टर्म है उसके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, और जो बचेगा उसका न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस ए प्लस कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या साइन ए प्लस साइन बी, और ऊपर क्या है साइन ए माइनस साइन बी। तो ये साइन ए प्लस साइन बी का साइन ए माइनस साइन बी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है। तो ये हो जाएगा आपका साइन ए माइनस साइन बी एक ब्रैकेट में, और साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। आप चाहें तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बनेगा। और यहाँ पर आ जाएगा इसी तरीके से कॉस ए माइनस कॉस बी, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कॉस ए माइनस कॉस बी आ गया, और ये से ये कट गया, तो दूसरा टर्म जो बचा हमारा कॉस ए प्लस कॉस बी। आप चाहें तो ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो अब ये उसी से हम अगली स्टेप में लिखेंगे साइन ए माइनस साइन बी और साइन ए प्लस साइन बी। क्या बनेगा ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसी तरीके से यहाँ कॉस ए माइनस कॉस बी और कॉस ए प्लस कॉस बी, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और नीचे जो लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी साइन ए प्लस साइन बी, उसको एज इट इज लिख देना है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है। कॉस ए प्लस कॉस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, और जो हमने यहाँ आइडेंटिटी यूज की है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने यहाँ लिख दिया है, ये लिखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा जो ऊपर है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, और यहाँ पर है कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ए प्लस कॉस बी और साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है ना, तो ये जो टर्म है ये दोनों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम पास में लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इनका जो एंगल है वो सेम है। इसी तरीके से दूसरा साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी इसको साथ में लिख देंगे, लेकिन दोनों में माइनस लगा हुआ है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेके लिखेंगे तो आप दोनों माइनस टर्म कैसे हो जाएंगे प्लस के, तो यहाँ लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी। नीचे पूरा का पूरा टर्म एज इट इज लिख देना है आपको, जो भी है कॉस ए प्लस कॉस बी पहले ब्रैकेट में और साइन ए प्लस साइन बी दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, ऊपर देखेंगे आप एक आइडेंटिटी बन रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली, लिख भी देंगे इसे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ भी बना जाएगा इस आइडेंटिटी की जगह पे, और यहाँ पर भी बना जाएगा, यानी कि 1 माइनस 1 आ जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि 1 माइनस 1 जब आएगा तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब 0 होगी ऊपर न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेंथी है, पर ईजी है, लेकिन आपको समझना बहुत ध्यान से है। और अगर जरा सी भी आपने मिस्टेक की प्लस माइनस की तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर आप इस क्वेश्चन को करने में आपको बहुत समस्या पैदा हो सकती है। तो 1 माइनस 1 करेंगे कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये आ गया 0, और 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, तो ये आपका RHS आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया होगा आपके। ठीक है, ये जो भी आइडेंटिटी आप यूज करें यहाँ लिख दें। एक अलग पैटर्न का क्वेश्चन अब करते हैं हम। इफ x इज इक्वल टू a साइन थीटा y इज इक्वल टू b टेन थीटा, ठीक है, x और y की वैल्यू दी है, देन प्रूव दैट a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है,
तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, ये हमारे लिए बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हम करने वाले हैं। LHS लिया हमने, ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए साइन थीटा। एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर अपॉन बाई की वैल्यू क्या है, बी टेन थीटा, इसका भी स्क्वायर कर देंगे क्योंकि बाई का स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। तो ये हमारा बना 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है जिसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करेंगे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और जब कॉट को उधर ले जाएंगे हम इक्वल के साइड, तो वो 1 यहाँ रह जाएगा। तो ये आइडेंटिटी भी हमने याद की है, लेकिन अगर आपको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिससे आपको अगली आइडेंटिटी अगर याद भी नहीं है तो भी आप इसको वो जो पुरानी आइडेंटिटी है उसी से कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कैंसिल, 1 बच गया, जो हमारी RHS है। LHS लेके हम चल रहे थे और RHS हमारी आ गई है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू है m, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा की वैल्यू है n। प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास वैल्यू किसकी है, m और n की, तो हम m और n को ही लेकर चलेंगे, यानी हमें LHS RHS से कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लिया m स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब m की जो वैल्यू है, m की जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है हम उसको रख देंगे, और क्योंकि m का स्क्वायर है तो उस वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो हम रखते हैं a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर m पे स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, प्लस n स्क्वायर। तो n स्क्वायर है, n की वैल्यू रख देंगे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी के होल स्क्वायर से इनको खोलेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा ए बी और कॉस थीटा साइन थीटा, 2ab वाला फॉर्म आएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो ब्रैकेट है उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये दोनों टर्म कट गए, प्लस माइनस के हैं तो, और ये जो लाइक टर्म है उनको हम पास में लिख देंगे और ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप समझ गए होंगे कि एक आइडेंटिटी बन गई है। इसी तरीके से इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस आइडेंटिटी बन गई तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू 1, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी आपने यूज की है उसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर हो गया, जो कि हमारी RHS भी कह सकते हैं आप, और नहीं तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर लेके चले थे और ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया जो हमें प्रूफ करना था, और ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो गया है।